नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो क्लीन बोल्ड होंगे धोनी या हिट विकेट होगी हेमंत की सरकार। चूंकि आपको बता दें कि एक कहावत, एक डायलॉग कह लीजिए, आपने सुना होगा कई बार कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। शनि देओल का बड़ा फेमस डायलॉग था। वैसे ही इस वक्त झारखंड में नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस दी जा रही है, चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर क्रिकेटर, यानी चाहे वो सियासी पिच हो या क्रिकेट की पिच हो, सबको नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। और अब भारत के पूर्व कप्तान और माने जाने क्रिकेटर, इस देश के आन शान महेंद्र सिंह धोनी को भी नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि जो उनका आवास था, जिसे 2009 में सरकार ने उन्हें दिया था, वहां अब लैब बनेगा और उसे खाली करना है। अब यह कहा जा रहा है कि एमएस धोनी अब यहां रहते नहीं हैं। सरकार ने उन्हें 2009 में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें आवास दिया गया था, यानी जमीन का कट्टा दिया गया था। और वहां एमएस धोनी, यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना आलीशान घर बनाया था, वहीं पर वो रह रहे थे, लेकिन आपको कहीं और शिफ्ट हो गए। तो सरकार कह रही है कि भाई अब यहां एक गार्ड लगा दिया गया है और यहां कमर्शियल काम किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि हम चेक करेंगे, अगर कॉमर्शियल है तो हम तोड़ेंगे, मतलब हटाएंगे और यहां पर लैब बनाएंगे। अब इसी को लेकर सियासत हो रही है कि अभी तक बीजेपी वालों को नोटिस भेजा जा रहा था, बीजेपी के कार्यालय नोटिस भेजा जा रहा था, आजसू के मुखिया सुदेश महतो के पास नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्रिकेटर एमएस धोनी को लेकर भी एंट्री हो चुकी है कि अब उनको भी नोटिस भेजने की तैयारी है। इसी को लेकर सियासी ड्रामा होना शुरू हो गया है कि भाई वो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और उन्हें जमीन मिली थी तोहफे में, अब फिर सरकार उसको ले रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन बदले की भावना से काम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है हेमंत सोरेन पर। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड की सरकार इन दिनों नेता से लेकर राजनेता तक और सियासी मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने वाले इंडियन टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी सबको नोटिस पर नोटिस भेज रही है और सरकारी आवास को खाली करने को कह रही है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड क्रिकेट स्टार एमएस धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। आवास बोर्ड के इस कदम से धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि आवास बोर्ड ये नोटिस उनके पुराने राजधानी रांची के हरमू रोड वाले घर के बारे में है। महेंद्र सिंह धोनी को ये प्लॉट राज्य सरकार ने दिया था, जहां उन्होंने आलीशान घर बनाया था, लेकिन अब एमएस धोनी रांची के सिमलिया स्थित अपने प्राइवेट फार्म हाउस में रहते हैं और ये कहा जा रहा है कि धोनी के हरमू वाले घर पर अब सरकार एक लैब खोलने जा रही है। बोर्ड पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर चुका है और कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। कुछ के प्लॉट भी रद्द कर किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हरमू रोड में जहां बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वो उस भूखंड का भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले में भी बोर्ड की ओर से पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। हालांकि ये बात जगजाहिर है कि एमएस धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में रांची का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। आपको बता दें कि साल 2009 में झारखंड सरकार की ओर से एमएस धोनी को 5 कट्ठा आवासीय भूखंड गिफ्ट किया गया था और यहाँ एमएस धोनी की ओर से एक शानदार घर बनाया गया था और कई वर्ष तक धोनी यहाँ रहे भी, लेकिन बाद में वो सिमलिया स्थित अपने प्राइवेट आवास में शिफ्ट हो गए। धोनी के हरमू वाले रोड स्थित मकान कई वर्षों तक एक सुरक्षा गार्ड के भरोसे खाली पड़ा रहा। अब उनके पुराने घर को क्लिनिक लैब में बदला जा रहा है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिली। इसकी जानकारी अब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन को ही, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए और जांच में यह देखा जाएगा कि धोनी को जिस रिहायशी आवास में प्लॉट मिला वो रिहायशी है या कॉमर्शियल। अगर रिहायशी प्लॉट पर कॉमर्शियल काम हो रहा है तो वो गलत है और इस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले सुदेश महतो को आवास खाली करने का आदेश दिया गया। इसे लेकर अब राज्य में घमासान मचा हुआ है। फिर चाहे वो आजसू हो या बीजेपी या क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले एमएस धोनी, सबको नोटिस पर नोटिस दी जा रही है और विपक्षी दल हेमंत सरकार पर तो हमलावर है ही। साथ में ये कहा जा रहा है कि रांची में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले और भारत देश के लिए अपनी जान बान शान कहे जाने वाले एमएस धोनी के साथ सरकार गलत कर रही है और इसकी भरपाई सरकार को आने वाले समय में करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो अब आपको बता दें कि एमएस धोनी को नोटिस भेजा गया है और राज्य आवास बोर्ड ये दलील दे रहा है कि हरमू रोड स्थित घर को नोटिस भेजा जा रहा है, तैयारी है और हरमू के प्लॉट पर लैब खुल रही है और राज्य सरकार ने आवासीय प्लॉट दिया था। मैंने आपको बताया कि 2009 में आवासीय प्लॉट दिया गया था जब बेहतर प्रदर्शन किया था एमएस धोनी ने, और आवास का व्यवसायिक उपयोग नियमों के खिलाफ है। अब राज्य आवास बोर्ड ये कह रहा है कि व्यवसायिक उपयोग अगर होगा तो ये गलत है और इसकी कार्रवाई होगी। अब ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई 2009 में अगर 5 कट्टा जो जमीन है अगर वो दी गई थी गिफ्ट में तो फिर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। 2009 से वो अपने उन्होंने घर बनवाया था, वो उस घर में रह रहे थे और अब वो ये कहा जा रहा है कि व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय चौरसिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, वो भी आज चर्चा का हिस्सा होंगे और फिरोज खान कांग्रेस नेता थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। हेमंत गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे करेंगे। हेमंत गुप्ता जी, जिस तरह से हेमंत सरकार सबको नोटिस भेज रही है, मतलब राज्य आवास बोर्ड सबको नोटिस भेज रहा है और ये कह रहा है कि भाई आवास खाली करिए। बीजेपी के साथ हो तो चलिए समझ में आता है, आजसू के साथ हो तो समझ में आता है। एमएस धोनी को जो जमीन गिफ्ट में दी गई थी 2009 में उसे खाली कराना और ये कहना कि अगर इसका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई होगी, यानी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सबके साथ एक समान कार्रवाई की जा रही है या कहीं पर यह कहा जा रहा है कि भाई कोई भी हो कार्रवाई तो होगी, जो चीज गिफ्ट में दी हुई है उस पर कार्रवाई कैसे? करेक्ट, आपने एक शब्द तो यूज किया शिवम, गिफ्ट। जब कोई चीज सरकार गिफ्ट देती है और उस व्यक्ति को जो इंटरनेशनली पूरे देश का नाम रोशन करना, तो वो तो ना तो गरीब है ना झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बिल्कुल ना वो LIG MRG और HIV किसी में नहीं आता वो कैटेगरी में। आपने उसको अपने समाज के, अपने राज्य के, अपने देश के प्रतिष्ठा के रूप में आपने उसको गिफ्ट दिया। अब जब आप गिफ्ट देते हैं तो उसको लिख देते हैं आप एज ही वांट्स टू यूज। तो जैसे आप ये वर्ड का यूज करते हैं कि आप किसी भी तरीके से इसको अपने रिहायशी प्लेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने घर तो बना लिया, 5 कट्ठा जमीन उनको 2009 में गिफ्ट कर दी गई थी एमएस धोनी साहब को। उन्होंने उस घर बनाया और अपने पिता के साथ, माता के साथ उस घर पर रहे भी। लेकिन अब वो सिमलिया में उनका एक फार्म हाउस है जहाँ वो रहते हैं और अभी इस जगह को वो एक पैथोलॉजी को देना चाहते हैं। तो इट इज यूज फॉर द पब्लिक ना, आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे क्वेश्चन आपने उठाया, आवास बोर्ड का गठन 1989 में तब हुआ, तब जब बिहार अध्यादेश 1972 में सरायकेला में आवास बोर्ड का गठन करने के लिए दिया गया, तो उस आदेश के आलोक में 89 में अध्यादेश अधिनियम बनाया गया था। उसमें यही था कि बिहार में जो 55.3% जो लोग गरीब थे उनके लिए आवास योजना बनाई गई थी और उनको निम्न स्तर के लोगों को 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, उस वक्त 25,000, 16,000 में आवास मुहैया कराया जाता था। अभी क्या है कि जिन लोगों को आपने आवास योजना के तहत मकान दिया, वहां पर मैक्सिमम लोग हाई प्रोफाइल के लोग आ गए हैं। बिल्कुल, वो ट्रांसफर कैसे हुई जमीन, ये क्वेश्चन है। उन जमीनों पर दुकानें बन गई है। अगर वो आवासीय स्तर पर था, दुकानें कैसे बनी? हॉस्पिटल खुल गए हैं, हॉस्टल खुल गए हैं, होटल्स खुल गए हैं। तो राज्य सरकार को पहले अपने गिरफ्तार पे झांकना चाहिए। एमएस धोनी पर हाथ डालने के बजाय पहले अपने तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए। इन्होंने गलत ढंग से बीजेपी कार्यालय के जमीन पर भी हाथ डाला, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप नहीं डाल सकते। अब डाला क्या, ये रेसिडेंशियल पर्पस पर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। जुडिशरी में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हाउ यू हैव अलॉटेड, अगर आपको नहीं करना तो अलॉट, क्योंकि आप जानते थे कि पॉलिटिकल पार्टी है और फिर अब आप कहते हैं कि उसको रेसिडेंशियल है, आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी चूंकि आपकी गलत है, आपने शुरू में अलॉटमेंट गलत किया है और आपका जो उद्देश्य है उसको आप फुलफिल खुद ही नहीं कर रहे और दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है उठेगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, देखिए, अगर आवास बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हम सबको नोटिस भेज रहे हैं, जिसको जिसको खाली करवाना है खाली करवाएंगे, अब आप लोग के चक्कर में एमएस धोनी फंस गए हैं। अब उनका जो घर 2009 से था वो अचानक कॉमर्शियल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? शिवम जी, क्या कहूं मैं, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि सरकार नहीं सर्कस है। इन्हें ना अपनी इज्जत का भान है, ना देश की इज्जत का भान है, ना राज्य की इज्जत का भान है।
जो पूरे विश्व का आइकॉन है, आप उस पे सवाल उठा रहे हैं, बड़ा डींग हाँक रहे हैं इनके सचिव। नोटिस भेजेंगे, काहे कमर्शियल यूज किया। भाई आपने दिया क्यों था? अभी ठीक ही गुप्ता साहब कह रहे थे कि भाई जब तुमने अपने दे दिया और एक तुम पढ़ो, तुम्हारे सरकारी जमीनें और सरकारी बिल्डिंगों को किस तरह से दबंगों और बिचौलिए घेर कर रखा है। आप पूरा हरमी कॉलोनी पहले घूम ले, इनके जो सचिव हैं पूरा रांची पहले घूम ले, कितनी सरकारी बिल्डिंगों और सरकारी जमीनों में दबंगों का राज चलता है। आप उसको खाली नहीं करवा पा रहे हो। आप एक जो आइकॉन है जिससे झारखंड जाना गया पूरे विश्व में, अगर बिरसा के बाद, भगवान बिरसा के बाद हम दूसरा कोई शख्सियत तलाशेंगे तो धोनी के सिवा और कोई दूसरा मिलेगा नहीं, जिससे पूरे झारखंड का नाम रोशन हुआ है, पूरे विश्व ने जाना कि झारखंड एक प्रदेश है। आप उस पे उंगली उठा रहे हो, आप सूरज पे थूकने का कोशिश कर रहे हो और बड़ा सीना चौड़ा कर रहे हो, जैसे एकदम राम राज्य की सरकार आप चलाना चाहते हैं। मैं तो फिर कहता हूँ शिवम जी, जिनके मुखिया खुद अपने नाम से खनन का पट्टा लेता हो, उनके मानसिक दिवालियेपन पे क्या कहना है? तो विजय जी, आपको क्या लग रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? मतलब आप नेताओं तक तो ठीक था, बाकी और करते तो भी ठीक था, समझा जा सकता था कि भाई चुनाव के पहले जब आप विधायक थे या सांसद थे तो आपको आवास मिला हुआ था, बाहर गए आपको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा कई जगह हुआ, हमने देखा। लेकिन एमएस धोनी पर किस नीति से ये नोटिस भेजी जा रही है या तैयारी की जा रही है? देखिए शिवम जी, जो इन लोगों के अभी वायदे थे ना जनता से, आज इसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो तमाम जो 7 निश्चय पत्र को ही हम लेते हैं, तो उससे ध्यान भटकाने का ये सिर्फ कोशिश है। न सिर्फ धोनी जी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो कहा कि अभी मैं कोयला रोक दूंगा, तो खनन रोक दूंगा, तो गाड़ियों को जाने नहीं दूंगा, ये कुछ नहीं रोकेंगे। लेकिन जनता का ध्यान भटकाने का ये सब पैतरे हैं इनके, जो खोखले हैं, लोग जानती है। क्योंकि अभी चुनाव नहीं, हम चुनावी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की बात करके ये पूरे विश्व के मानचित्र में न सिर्फ अपने सूबे का, अपने झारखंड का, बल्कि हिंदुस्तान की भी किरकिरी कर रहे हैं ये लोग। इनको कुछ समझ में नहीं आती है कि ये क्या कह रहे हैं। भाई अगर कुछ गलत भी हुआ, चलो हम मान लेते हैं, तो आप धोनी साहब वहीं रह रहे हैं, जाकर के मिल लेते ना भाई, क्या मतलब है इसका? ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये मैं जानना चाहता हूं कि अगर 2019 में एमएस धोनी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और हाईएस्ट टैक्स पेयर में से एक हैं, जाहिर सी बात है कि देश का नाम रोशन किया उन्होंने, और राज्य सरकार की तरफ से उनको गिफ्ट में जमीन दी गई, उन्होंने अपना घर बनवाया और वो रह रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उन कोई संदिग्ध गतिविधि करते हैं और कई बार उन मतलब डाउट के उसमें आ चुके हैं कि वहां इलीगल गतिविधि होती है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भाई विराट कोहली को दिल्ली में जमीन दी जाए और फिर ये कहा जाए विराट कोहली अब तो मुंबई रहते हैं तो दिल्ली वाला हमको दे दीजिए। ये कौन सा गिफ्ट हुआ? शिवम देखिए, पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया है और इनके मुखिया हेमंत सोरेन जी को समझ में नहीं आ रही है बात। अभी चौरसिया साहब बहुत बड़ी बात बोल गए। देखिए पूरे वर्ल्ड में झारखंड को अगर जाना और पहचाना जाता है बिल्कुल तो ही इज एमएस धोनी, और एमएस धोनी झारखंड का वो टैक्स पेयर इंसान है जो झारखंड की स्थिति को अपर लेवल पे ले आया है। अगर सरकार एमएस धोनी पर क्वेश्चन उठाती है और उस पर ये क्वेश्चन करती है कि आप ये कब्जा कर करके इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो सरकार पर ही क्वेश्चन उठता है कि भाई पहले जो आपके यहाँ जो माफिया डटे हुए हैं, जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है, जिन्होंने उसका मिसयूज कर रखा है, उस पर आप कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। संजय लाल पासवान जो अभी इसके अध्यक्ष हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा स्टेप उठा करके और क्या बताना चाहते हैं। इससे तो समाज में और देश में इंटरनेशनल लेवल पर झारखंड की इमेज गिरेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन उठेगा और कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का गिफ्ट मिलेगा तो तुरंत बार सोचेगा कि हम उस पर क्या लिखवा लें ताकि कोई सरकार किसी भी तरह के आइकॉन पर इस तरह से क्वेश्चन ना उठाए। क्योंकि एमएस धोनी इंटरनेशनल आइकॉन, सिर्फ झारखंड नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट में उनकी एक अलग डिग्निटी पहचान गई है। ऐसा शायद विश्व में कोई ऐसा क्रिकेटर हुआ है जिसको एक अलग ढंग से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप बताइए क्वेश्चन कहाँ तक जाएगा, कितने दूर तक जाएगा, किसकी बदनामी हो रही है? नहीं तो हेमंत जी, क्या हेमंत सोरेन या राज्य विकास ये जो बोर्ड है राज्य वाला,
क्या ये राज्य निवास बोर्ड का कुछ ऐसा कानून है क्या कि अगर हम आपको जमीन दे रहे हैं, कल को आप अपना प्राइवेट ले लीजिएगा तो हम ले लेंगे, मतलब लीज वीज पे भी दे रही है क्या राज्य निवास बोर्ड? नहीं, देखिए, ये सरकार को अपने तरीके से एक अध्यादेश लाई थी 1982 में, अधिनियम बनाया गया था। 72 के अध्यादेश पर 89 में अधिनियम बनी थी। उसमें यही तय किया गया था कि हम 3 कैटेगरीज में लोगों को घर देंगे, और वो घर देंगे तो वो रिहायशी इलाके के रूप में जिनके पास मकान नहीं उनको देंगे। 1 किलोमीटर के रेडियस में उनके पास मकान नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एक CW ग्रुप रखा था जिसको कहते इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर, दूसरा था KLIG ग्रुप था, तीसरा था MIG ग्रुप था, और चौथा था HIG ग्रुप था। ये ग्रुपों में इन्होंने कैटेगरी वाइज मकान अलॉट किए। अब आप देखिए, जब मकान अलॉट हो जाता है, 20 साल 25 साल हो जाता है, आपके पास डेवलपमेंट का कोई कारण नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, तो लोग अपने घरों में दुकान तो बनाएंगे ही ना। आप उसको रोकेंगे कैसे? जिस तरीके से मकान पाना उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ फिरोज खान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। फिरोज खान जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई राज्य आवास बोर्ड सबको नोटिस दे रहा है, तो मतलब आजसू पे दिए आप, मतलब नोटिस भेजा गया तो चलिए समझ में आता है, बीजेपी को दिया गया तो समझ में आता है। ये MS धोनी इसमें कहां से चले आए? और ये कहा जा रहा है कि कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, हम इसकी जांच करेंगे और उसके बाद फिर हम नोटिस भेजेंगे। मतलब वो इसकी जद में कब से आ गए और कहां से आ गए? नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए क्या है? जी जी, क्या बोले आप? फिर से बोले क्या है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप फिरोज खान जी? हाँ, सुन रहे हैं। जी जी जी, बोलिए। जी फिरोज खान जी, देखिए राज्य आवास बोर्ड सबको नोटिस भेज रहा है। अगर ये नोटिस आजसू को जाती है तो समझ में आता है कि चलिए जब विधायक थे, सांसद थे तो आवास मिला हुआ था, अब नहीं है तो उन्हें खाली करना पड़ेगा, ये समझ में भी आता है और ये हमने देखा भी है। लेकिन MS धोनी साहब को ये कहा जा रहा है कि भाई 2009 में जो जमीन उनको गिफ्ट मिली थी, अब उनको नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है और वहां पर लैब बनाने की तैयारी चल रही है। ये समझ में नहीं आया मामला। देखिए, जो भी आदमी को इनलीगल तरीका से जमीन अलाउट हुआ था, हाँ, बीजेपी को हुकूमत का टाइम में अलाउट हुआ था, वो तब वापस करना हुआ ना। ये हेमंत सोरेन की सरकार ईमानदारों की सरकार है, ये तो बेईमानों चोरों की सरकार नहीं है। ये भाजपा वालों ने 17 साल हुकूमत करके पूरा झारखंड को लूट लिया। अब इनको जो है, अब पेट में दर्द हो रहा है कि भाई कैसे करके अब नोटिस आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। फिरोज खान साहब, ये MS धोनी कौन है, आप जानते हैं ना इनको? जी, सबको जानते हैं, सब बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, सब बीजेपी के इशारे में काम करते थे लोग। कैसी बात कर रहे हैं फिरोज खान साहब आप? MS धोनी भी बीजेपी के हो गए? अरे बीजेपी में सब अंदर से मिले हुए हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर बीजेपी के तो आप नोटिस भेज देंगे उनको? नहीं, आलमगीर नहीं, MS धोनी क्या है? विधायक है, संसद है, जिला पार्षद है, जिला पंचायत है, राज्यसभा है, लोकसभा, क्या है क्या वो? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कोई भी हो, एक आम आदमी के गलत तरीका से अगर हो रहा, क्या एक मिनट आप ये बड़ी बात कह रहे हैं फिरोज खान साहब, इस हिसाब से तो क्या मतलब वो जो आवाज है उनका AK-47 बना रहे थे क्या वो इलीगली? आप मेरी बात नहीं, बीजेपी ने क्या किया है? हाँ, कि अपने नेताओं ने, जो मंत्री थे, हुकूमत था झारखंड में 17 साल, ये लोगों ने अपने रिश्तेदार को, दोस्त को बेनामी संपत्ति कराया था, इसके नाम पर। ये तो विजय जी बताएंगे। विजय जी, MS धोनी क्या लगते हैं आपके? मतलब मामा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, किसके लड़के हैं आप लोगों के? आप लोगों ने जमीन दे डाली, बताओ उनको। शिवम जी, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस का दिवालियापन आ गया है। इनके नेताओं की खोपड़ी में क्या भरा हुआ है पता नहीं है। ये MS धोनी पे एक क्वेश्चन उठा रहे हैं मिस्टर फिरोज खान। अरे अपने बच्चों से पूछ लो, आपको मालूम नहीं, अपने बच्चों से पूछ लो कि MS धोनी कौन है। हर बार इस तरह की बात मत करना मिस्टर फिरोज, सारी नेतागिरी निकल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, MS धोनी क्या है, अपने बच्चों से पूछ लो। अरे आप MS धोनी होता क्या है? मैं खुद जानता हूँ MS धोनी क्या। बीजेपी तुम आप जानते हो क्या? जानते हो आप? धोनी की बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड। फिरोज खान साहब, एक बार मैं फिर से आपको मौका देता हूं। आपने अभी जो कहा ये पार्टी लाइन की बात है या आपके निजी विचार है? एक बार ये क्लियर कर दीजिए, फिर तो ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। फिर एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड। फिरोज खान साहब, ये पार्टी की बात है आपकी, क्योंकि प्रवक्ता है आप, हम यही मान के चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए तो बहुत बड़ी खबर है ये कि
एम एस धोनी बीजेपी के हो चुके हैं और वो बीजेपी वालों ने उनको जमीन दे दी थी 2009 में जब वो कबड्डी खेला करते थे। कैसी बात कर रहे हैं फिरोज खान साहब आप? नहीं, अरे बीजेपी वाले उनको जमीन दी, उनकी बात, धोनी की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हाँ। धोनी को और भी जो नोटिस जा रहा है सबको, ये देखो उसको बदल जवाब गए देना फिरोज खान होगा। साहब। बहुत सारे को नोटिस ये जा रहा है। आपने जो यू टर्न लिया है ना, ये आपने यॉर्कर मारी है, मतलब क्लीन बोल्ड तो छोड़िए, यॉर्कर मार दिया आपने अरे पैरों में। भैया, मैं धोनी, आप धोनी का नाम, धोनी तो सेलिब्रिटी है, झारखंड का नाम। तो ये नोटिस उनको क्यों भेजा जा रहा है फिर? एक सेकंड, फिरोज खान साहब, ये नोटिस की तैयारी उनके लिए क्यों हो रही है फिर? मैं कह रहा हूँ जितने बीजेपी वाले ने कुकर्म किया झारखंड में, सबको पास नोटिस जाएगा। एम एस धोनी को जमीन देना कुकर्म था? नहीं, धोनी को नहीं देना कुकर्म था। हाँ। धोनी तो फिर उन्हें नोटिस क्यों भेज रहे हैं भैया? लव लेटर थोड़ी भेज रहे हैं उनको, नोटिस भेजा जा रहा है राज्य आवास बोर्ड का। भेजा, ठीक है, धोनी जी जवाब दे देंगे। बाकी लोगों को जो जा रहा है वो अपना जवाब देंगे ना। अरे फिरोज खान साहब, आगे कुआं पीछे खाई, आप तो आगे भी नहीं जा रहे, पीछे भी नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं नहीं, एम एस धोनी के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको तो मिलना चाहिए। फिर ये नोटिस या लव लेटर है या नोटिस है? नहीं, नोटिस तो जाएगा सबको, चाहे कोई भी होगा। नोटिस तो जाएगा भाई, ये बड़ा हेमंत साहब, ये हास्यास्पद है, मुझे हंसी भी आ रही है और तकलीफ भी बहुत हो रहा है कि मतलब अरे माथा पिटने का मन करता है लोगों पर। ये फिरोज खान साहब कह रहे हैं कि 2009 में जब बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने मनमाने तरीके से बांटा। हेमंत सोरेन मतभेद नहीं करते हैं। सरकार चली गई, हम लाएंगे 50। शिवम, देखिए, सोचने समझने वाली बात है कि यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो सबको मालूम है कि कानून सबके लिए बराबर है। मेरे फिरोज, आपको पता होना चाहिए, जब कोई लीगल नोटिस आप इशू करते हैं तो लीगल नोटिस में एक ही बात आती है सबसे पहले कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। आपका आवासीय बोर्ड का गठन कब हुआ था जरा याद कीजिए, उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी। ये 89 में गठन हुआ है साहब, और बिहार सरकार द्वारा झारखंड में जो आप हरमू हाउसिंग कॉलोनी, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी कर रहे हैं, वो बिहार सरकार द्वारा आवंटित है। वहाँ भाजपा कहाँ से आ गई? और उस समय में जितने भी आवंटित थे, आज देखिए वहाँ होटल खुल गए हैं, हॉस्पिटल खुल गए हैं, पैथोलॉजी सेंटर है, जिम खुल गए हैं, प्राइवेट होटल्स खुल गए, लॉज खुल गए हैं। तो ये सारी चीजें जब कमर्शियल यूज हो रही थी तब आप कहाँ सोए हुए थे? आज अचानक एक सेलिब्रिटी, वो भी देश में भारत का नाम है, आपको पता है कि वो कैसा सेलिब्रिटी है? वो 5 कट्ठा जमीन अगर आपको रिटर्न कर देगी तो पूरे बिहार का नहीं, पूरे झारखंड का स्टेटस, पूरे इंडिया का स्टेटस कहाँ गिरेगा, वर्ल्ड में क्या इमेज बनेगी? मालूम है कि आप लोगों ने नोटिस देकर के कितना नहीं तो हेमंत गुप्ता जी, दिक्कत यहाँ ये भी है ना कि अगर वो नहीं खाली करवाएंगे या नहीं नोटिस भेजेंगे तो हेमंत सोरेन की भी तो साख गिर जाएगी, वो तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, वो बराक ओबामा तक बात चली जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी साख बचाने के लिए पूरे देश को आप गिरा दीजिए। ये तो वही बात हो फिरोज गई। खान साहब, जनरलाइज करने के चक्कर में आपने जो है लिपापोती कर डाला। मतलब फिरोज खान साहब, ये कुछ तार्किक बातें हो सकती थी, लेकिन अभी आपने जो कुछ भी कहा वो तो मेरे सर के ऊपर से गया ही गया। बाकी हेमंत जी और विजय जी बताएं कि ये क्या था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो कह रहे भाई बीजेपी वालों ने दिया था, फिर उन्होंने यू टर्न लिया। नहीं नहीं, एम एस धोनी के लिए नहीं। जमीन अलॉट बोलो, ये तो नोटिस ही निकल हो जाएगी। MS धोनी को भेजा हुआ नोटिस ही निकल हो जाएगा। दुर्भाग्य है इस राज्य का। नहीं, ये लोग आप फिर सत्ता कह रहा हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से, हाँ। धोनी को दिया है तो ठीक है, हाँ। बाकी लोगों ने फोन पर कमाल कर तो दिया है। फिरोज खान साहब, एक बात चीज बता के जाइए, ये जो नोटिस की तैयारी चल रही है, ये नोटिस है या लव लेटर? हम तो कंफ्यूज है, अब थोड़ा ये बता दीजिए। क्या फिरोज जी? आप मेरी बात नहीं समझ, मैं कह रहा हूँ धोनी ने फिरोज देश का खान नाम साहब, रोशन किया है, आप फंस गए। वर्ल्ड कप लाया, आप T20 में कप लाया। बोल दिए, अब आप फंस गए। अब आपसे ना उगलते बंदा है ना निगलते बंदा है। लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और भी पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने कौन सा अरे बीजेपी और एम एस धोनी में अंतर है फिरोज खान साहब। ये मतलब बाबूलाल मरांडी कीपिंग करते हुए नहीं देखा मैंने उनको। देश का नागरिक नहीं है। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी फिरोज खान साहब ने दी है। खैर कोई बात नहीं, चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी, फिरोज खान जी आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब राज्य आवास बोर्ड तैयारी कर रहा है एम एस धोनी को नोटिस भेजने के लिए। अब देखना ये नोटिस का इंपैक्ट कितना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर आप उन्हें नोटिस भेज भी देंगे ना, तब भी बेइज्जती आप ही की है, क्योंकि एम एस धोनी कोई आम पब्लिक नहीं है या आम आदमी नहीं है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में है। अब उन्हें नोटिस जाती है और उनका जवाब क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।